ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੁਮਨ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਿਆ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇੰਪੋर्टेंट। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੁਮਨ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੈਸों की अदला बदली, गोल्ड स्मगलिंग, नकली दस्तावेज, नकली बैंक अकाउंट। एक महिला वालों चिट्ठी लिखी गई। महिला ने अपना नाम डिस्कलोज नहीं किया, लेकिन चिट्ठी में भी साफ लिखा है बई ये मैं चिट्ठी जी है लिख रही हाँ, ये दसे गए तत्थ सच्चे ने, लेकिन मैं चूँकि उस ट्रैवल एजेंट को काम कर रही हाँ, वो को जॉब कर रही हाँ, तो मैं अपनी आइडेंटिटी डिस्कलोज नहीं कर सकती जी। ये जी चिट्ठी है, ये असी कुछ समा पहले मैं दर्शकों को दसना चाहना भी असी एक साई ओवरसीज़ नाम के ट्रैवल एजेंट बारे कुछ खबरां लगाइयां सी। बहुत वड्डा एक मामला सामने आया सीगा भी किवें यूके अंबैसी वालों एक मामला फड़िया गया भी जाली फंडिंग बच्चों की की गई वीज़े वास्ते जी, और कई बच्चों का कैरियर खराब होया। एक बैंक की इनवॉल्वमेंट भी आई, वो एक ऑडियो क्लिपिंग आई, असी वो चलाई। उस तो बाद असी दसिया भी किस तरीके नाल साई ओवरसीज़ के मालिक बलजिंदर सहगल वालों एक लड़की नूं लुटिया गया, और साडी खबर तो बाद उन्होंने बड़ी एक संतोष वाली गल हुई भी, बड़ी अच्छी गल हुई भी वो पैसे वापस हो गए साडे इस हॉट न्यूज़ इंडिया की खबर तो बाद। सर मैं चाहनी हाँ कि ये चिट्ठी जिहदे विच तुसी सारा इन शॉर्टली दस दिता है, पर जिहड़े लोग आ, जिहड़े साडे दर्शक आ अज इस खबर नूं लाइव सुन रहे, मैं चाहनी हाँ कि उन्होंने इस दा वर्ड टू वर्ड जिहड़ा सच आ वो पता लग सके। तुसी प्लीज़ इनू ज़रा विस्तार दे नाल जिहड़ा जरूर पढ़ियो। सुमन, इस लिखा है भी बलजिंदर सिंह सहगल और तमन्ना सहगल जी साई ओवरसीज जलंधर के मालिक हैं। इन्होंने पिछले कुछ सालों में ही स्टूडेंट इमिग्रेशन के काम में पंजाब में काफ़ी बड़ा नाम बना लिया है। इनके पास बहुत सारी सोने की ईंटें और काला धन, 500 और 1000 के पुराने नोट पड़े थे सीगे। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 के पुराने नोट बंद किए, तब बलजिंदर सिंह सहगल और तमन्ना सहगल के पास 500 और 1000 के करोड़ों रुपए के नोट पड़े थे। ये कई बैंक मैनेजरों को जानते हैं। इनकी पहचान के एक बैंक मैनेजर जो कि कैनरा बैंक की उसी शाखा के मैनेजर हैं, जो इनके ऑफिस के सबसे करीब की शाखा है, ने इनके बहुत सारे जाली खाते खोल दिए। ये सारे जाली खाते बलजिंदर सिंह सहगल और तमन्ना सहगल के जाली नामों और जाली दस्तावेजों, आगे लिखा है जाली पैन कार्ड और जाली वोटर कार्ड के आधार पर खोले गए। इन सभी खातों में लास्ट नेम, पिता का नाम और जन्मदिन अलग अलग हैं। इन्होंने इन खातों में करोड़ों रुपए जमा करा दिए। बलजिंदर सिंह सहगल ने 30% कमीशन पे कई लोगों के नोट भी बदलवा कर दिए। इस सब के बदले में बलजिंदर सिंह सहगल ने उस कैनरा बैंक के मैनेजर को ऑस्ट्रेलिया घूमने का पैकेज गिफ्ट किया। अगे उन्होंने लिखा है, महिला ने भी, तुसी चेक कर सकते हो जी। बलजिंदर सिंह सहगल ने अपने सोने की ईंट 48 लाख प्रति ईंट के हिसाब से कई लोगों को बेची। इनके बहुत सारे जाली बैंक लॉकर भी हैं जो कि जाली दस्तावेजों पर खुले हैं। सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो कुछ भी लिखा है ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਠੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? सुमन देखो, मैं अपना, क्योंकि हॉट न्यूज़ इंडिया एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल चैनल है जी। पहली गल तो असी किसी को डीफेम नहीं कर रहे जी। असी किसी का कोई नाम, असी कोई भी ये नहीं कहते भी ये 1% भी सच्चाई है, लेकिन चूँकि ये चिट्ठी साढ़े को आई, मेरा ये एक परसनल मनना सीगा भी ये चिट्ठी अगर आंदी है साढ़े को, अगर इदां दी साड़ी न्यूज़ देख के किसी ने हो सकता है भी उस लड़की ने कोई किड़ कड्डी होवे जी। लेकिन मैं फिर गल कह रहा, जिद्दां तुसीं कहा हुण नोट बदले नहीं बदले, सोने दी इट्टां सीगियां नहीं सीगियां, बड़ी वड्डी गल है, कोई साबित नहीं कर सकते। लेकिन जी एक जिक्र होया कैनरा बैंक का। पहली गल भी क्या इन्हां दे ऑफिस दे नाल वाकई कैनरा बैंक की कोई ब्रांच हैगी नेड़े? अगर हैगी है तो उत्थे दे जिहड़े मैनेजर सीगे उस टाइम जदों 2016 च नोटबंदी हुई है, 17-18 दे विच, क्या वो आस्ट्रेलिया गए सी? सानू तो इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं। बिल्कुल, अगर वो वाकई गए सी तो किते ना किते इस गल दे विच कोई ना कोई सच्चाई जरूर हैगी है। दूसरी गल, इस चिट्ठी दे विच बहुत सारियां गल्लां होर सुमन इदां दियां लिखियां जिहड़ियां मतलब अपने आप च कई तरह के सवाल खड़े करदियां। वो तो सर है ही, क्योंकि इस चिट्ठी दे विच जिहड़ी एक गल लिखी हुई आ, वो
ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਆ ਜਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜੇਕਰ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਸੁਮਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨੋਨਿਮਸ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10% ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ है। ਇਹ 'ਚ लिखा है बलजिंदर सिंह सहगल और तमन्ना सहगल ने बहुत स्टूडेंट्स को जाली डॉक्यूमेंट्स, जाली पीसीसी, जाली 12th सर्टिफिकेट, जाली वोटर कार्ड पर बाहर से बाहर भेजा है। इनके साई ओवरसीज़ में काम करने वाले विकास कुमार जाली डॉक्यूमेंट बनाने वाले डिपार्टमेंट के हेड हैं। बड़ी वड्डी गल है जी भी एक जाली डिपार्टमेंट बनाने का डॉक्यूमेंट का डिपार्टमेंट ही खोलिया हुआ है। संदीप, दीपक, सुखदेव, लव कुश आदि और भी वर्कर हैं जिनसे आपको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ जी। ये सभी अपने वर्कर अपने पास एक डायरी रखते हैं। ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿप्ट नहीं होती, बिल्कुल सर, भी मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग जी चीज़ है जी, जी, जी। जिसमें सब पैसों का हिसाब किताब लिखा होता है। ये सब अपनी अपनी डायरी को जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखते हैं। ये तो इदा जिदा वो शाहरुख खान की डॉन फिल्म आई सी ना, वो डायरी सी भी वो सारे राज लिखे लाल डायरी, ये उदा दी डायरी हैं। आपको साई ओवरसीज़ के ऑफिस में कोई सर्वर या हार्ड डिस्क नहीं मिलेगी। इन्होंने एक सर्वर अपने मोता सिंह नगर जलंधर स्थित घर में रखा हुआ है, और अथवा एक और सर्वर है पर उसकी लोकेशन मुझे नहीं पता है, ये महिला का कहना है। बलजिंदर सिंह सहगल और तमन्ना सहगल अपने घर या ऑफिस में कोई पैसा नहीं रखते। ये ज़्यादातर अपना पैसा तमन्ना सहगल के पिता के पास रखते हैं। तमन्ना सहगल के पिता का नाम मुकेश कुमार मदन है और ये WG 431 सुराजगंज नज़दीक लवली स्वीट्स जलंधर के निवासी हैं। हुण मैं फिर गल कहन लगा, सानू तो तमन्ना सहगल होना दे बारे ईवन वो कित्थे रहिंदे सानू ये नहीं पता। उन्होंने फादर का नाम या उन्होंने रेजिडेंस तो बड़ी दूर की गल है। ਹੁਣ जिन्हें भी ये चिट्ठी लिखी है मेरे को एविडेंटरी है भी लिखा गया है, मतलब मैं अपने को कुछ नहीं कह रहा। ये लोग अपना कुछ पैसा किसी एक छोटे से घर में भी रखते हैं पर उनका पता मेरे पास नहीं है, महिला का कहना है। बलजिंदर सिंह सहगल और तमन्ना सहगल के ऑफिस का नाम है साई ओवरसीज़ एजुकेशन सर्विसेज, जो कि बस स्टैंड के पास होटल रेजिडेंसी के सामने जलंधर शहर में स्थित है। इनके और भी कई सीक्रेट ऑफिस हैं। बड़ी हैरानी वाली गल है, सीक्रेट ऑफिस ये जेम्स बॉन्ड 007 वाले काम शुरू हो गए ने। साई ओवरसीज़ की बेसमेंट में जितने ऑफिस हैं वो भी इनके हैं। साई ओवरसीज़ के ऊपर भी इन्होंने 2 ऑफिस दे रखे हैं जहां ये सारे जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। इन्ने ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੁਮਨ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਜਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्यों नहीं आज तक रेड की गई? बड़ी हैरान करने वाली गल है जी। इस तरह के बिजनेस हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं, नो डाउट। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गरीबी हटाना चाहते हैं, पर इस तरह के बिजनेसमैन जब तक रहेंगे तब तक गरीबी का हटना बहुत मुश्किल है। गरीबी का हटना की मुश्किल है, गरीबी हटी जाएंगे जी तब तक करते। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस मामले की गहराई तक छानबीन की जाए और गुनहगार को सजा दिलाई जाए। मैं इस महिला को एक गल कहना चाहना, देखो मैं ये जी चिट्ठी पढ़ रहा वा अज ऑन कैमरा, ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ रीज़न ही ये है जिन्होंने लोगों जो तुसी लिखिया अगर हल्का जिहा भी कुछ गल तुहाडी ਉਹਦੇ 'ਚ अगर सबसटैंशियल सच्चाई हैगी है तो नो डाउट अज नहीं तो कल ये सच सामने आएगा ही आएगा। इन्होंने क्लीयर कट एक होर चीज़ बड़ी वड्डी लिखी है, मैं चिट्ठी ख़त्म हो रही है, मैं नाल दसना चाहूँगा। जो नाम और पता मैंने स्पीड पोस्ट के लिए इस्तेमाल किया है वो सही नहीं है। मैं अभी भी साई ओवरसीज़ में काम करती हूँ। बलजिंदर सिंह सहगल, ए बहुत बहुत वड्डी गल है सुमन, मैं ना ए शब्द पढ़ने भी मेरे लिए बड़ी बहुत औखे सीगे, बट साडे च हिम्मत तां आंदी है क्योंकि असीं चाहते हैं भी जिहड़े साडे दर्शक ने, साडे व्यूअर्स ने, इन्हां नूं इह चीज़ां दा पता लगे और पता लगे भी वाकई किस लैवल तक लोग गिर जाते हैं जी। इस लड़की ने लिखा, बड़ी हिम्मत लगती है जी किसी महिला को, तुसीं भी एक महिला हो भी यह चीज़ लिखण लई जी। उन्हें लिखा भी बलजिंदर सिंह सहगल कई बार मेरा रेप करने की कोशिश कर चुके हैं और मैं किसी से इस बारे में बता नहीं सकती। आप प्लीज़ इस लेटर को गंभीरता से लें और गुनहगार को सज़ा दें। सुमन, ये ਜਿਹੜੇ वर्ड तुसी सुने ने पढ़ के ਤੁਹਾਡੇ दिल ते की बीती है बतौर महिला? मैं यही एक्चुअली
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਤੇ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਝੂਠ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ, ਇੱਕ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਸੁਮਨ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਆਪ ਇਹ ਬੈਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਚੇ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ, ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫੋਰਜਰੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਠੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਮਨ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਬਰ ਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਸੁਮਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਈ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਮਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਹਿਗਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣੀਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਅਲਾਰਮ ਹੈ। ਜੀ।